15 अक्टूबर 2015 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में केरल मूल की सोफिया अब्राहम अपने पति को उठाने के लिए उनके बेडरूम में जाती हैं। प्रारंभिक जांच में पाया जाता है कि सैम, जो एक हार्ट पेशेंट थे, सोफिया ने डॉक्टरों को बताया था। हार्ट पेशेंट होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस भी वहां पहुंचती है और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद सोफिया को डेड बॉडी दे दी जाती है और सोफिया उस डेड बॉडी को लेकर एक सशक्त ट्रायंगुलर लव स्टोरी का पूरा विश्लेषण करती है। इस वीडियो के अंत में आपको इस कहानी की सच्चाई भी पता लग जाएगी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत 2008 से होती है, जब केरल के एक कस्बे में सैम अब्राहम नाम का एक लड़का रहता था। वहीं पर उसके कॉलेज में एक लड़की पढ़ाई करती थी, जिसका नाम था सोफिया। बेशक सोफिया दिखने में काफी सुंदर थी और सैम और सोफिया के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह दोनों को भी नहीं पता चला। इस विषय पर सोफिया अपने माता पिता से शादी की बात करती है। सोफिया के 1 साल बाद इनके एक बेटा होता है और वह अपने बेटे को लेकर भारत वापस आ जाती है। सैम वापस ओमान चला जाता है, लेकिन सोफिया अपने बेटे को लेकर भारत में अपने माता पिता के पास रहती हैं, क्योंकि वह चाहती थी कि बेटे की परवरिश ठीक से हो सके, जो ओमान में संभव नहीं था। कुछ समय बाद सोफिया ने सैम के माता पिता से कहा कि वह भारत में नहीं रहना चाहती और अपनी बहन के पास ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं। वह वहां पर अपने बेटे की शिक्षा देना चाहती थी और वहां उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल रही थी। इसके बाद सैम के माता पिता और सैम भी इस पर सहमत हो गए और सोफिया अपनी बहन के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई। 2008 से लेकर 2011 तक सोफिया अकेले ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। हालांकि वह भारत में यह कहकर गई थी कि वह अपनी बहन के पास रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह एक अलग अपार्टमेंट में रहने लगीं और 3 साल तक वहां अकेले रहकर अपने बेटे की परवरिश करती रहीं। अब सैम को यह अजीब लगा कि उसकी पत्नी अकेले ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, तो वह भी नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है। अब सैम अब्राहम, उसकी पत्नी सोफिया और उनका बेटा तीनों ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे। समय बीतता गया और 15 अक्टूबर 2015 आ जाता है, जब सोफिया अपने पति को खाने के लिए बेडरूम में जाती हैं और वहां पर सैम अब्राहम यानी कि सोफिया के पति मृत पड़े होते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है और अस्पताल पहुंचने पर सैम का अंतिम संस्कार केरल, भारत में किया जाता है। इसके बाद सैम के माता पिता सोफिया से कहते हैं कि अब तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति नहीं है। इस पर उसने बताया कि उसके बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और वह भी वहां नौकरी करती है, तो वह वहीं जाकर सेटल हो जाएगी। सोफिया के बेटे की मौत से सैम के माता पिता को थोड़ा शक हुआ था, क्योंकि 8 दिन बाद सैम की डेड बॉडी दफनाने के बाद सोफिया फिर से ऑस्ट्रेलिया लौट गई। सैम के माता पिता को भी इस बात पर शक था, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया जाकर मामले की जांच नहीं कर सकते थे। हालांकि सैम के माता पिता को यह शक था, वही शक ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को भी था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। सैम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस का शक बढ़ा दिया। रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का मुख्य कारण बताया गया था, लेकिन यह एक सामान्य हार्ट अटैक नहीं था। रिपोर्ट में यह पाया गया कि सैम की डेड बॉडी से साइनाइड नामक पदार्थ मिला था, जो हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। इसका मतलब यह था कि यह प्राकृतिक हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक जहर के जरिए दिया गया आर्टिफिशियल हार्ट अटैक था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सोफिया पर शक करना शुरू किया और उनकी कॉल रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स की जांच की। इसमें यह पाया गया कि सैम की मौत के 10 दिन बाद ही सोफिया ने उसके सारे बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। इसके अलावा सैम अब्राहम की कार को सोफिया ने एक लड़के के नाम पर करवाई थी, जिसका नाम अरुण था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस को यह पता करना था कि जिस नाम पर यह गाड़ी करवाई गई है, वह लड़का आखिर कौन है। यहाँ पर सोफिया की कॉल डिटेल्स पुलिस की मदद करती है। कॉल डिटेल्स में यह पाया जाता है कि सोफिया अरुण से घंटों घंटों बात करती थी।
अब सवाल ये था कि अरुण था कौन? तो दरअसल सोफिया कॉलेज टाइम से ही कई लड़कों के साथ जुड़ी हुई थी। सैम से शादी करने से पहले सोफिया का अफेयर अरुण नाम के एक लड़के के साथ था। हालांकि किसी कारणवश अरुण से उसकी शादी नहीं हो पाई। रीजन यह था कि सोफिया के साथ शादी करने से पहले अरुण ने दूसरी शादी कर ली थी और वह पहले ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया था, जिससे सोफिया को बहुत आघात लगा। इसके बाद उसकी दोस्ती सैम से हुई और वह सैम से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी सोफिया की बातों का सिलसिला अरुण के साथ लगातार जारी रहा, क्योंकि अरुण ऑस्ट्रेलिया में ही रहता था। इसलिए सोफिया शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई थी अपनी बहन के पास रहने के लिए। लेकिन वह अपनी बहन के पास नहीं रहती थी, वह एक अलग फ्लैट लेकर वहां रहती थी, जहां अरुण लगातार आया करता था और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जारी था। इस बारे में सैम को भी खबर लग गई जब वह ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था। कुछ समय बाद सैम को इस बारे में पता चल गया। एक बार जब वह भारत अपने घर आया था तो उसने अपने माता पिता से यह भी कहा था कि अगली बार वह यहाँ कॉफिन में आएगा, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि सोफिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अरुण के साथ था, जो कि केरल का ही रहने वाला था, और इसी कारण उसने सैम को रास्ते से हटाया था। दरअसल सैम सोफिया और अरुण के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा रहा था और उन्हें मिलने से रोक रहा था। इसके चलते अरुण और सोफिया ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम सैम को रास्ते से हटा देंगे। 14 अक्टूबर 2015 की रात सोफिया और अरुण ने मिलकर सैम की हत्या की। इसके बाद 27 साल की सजा सोफिया को और 22 साल की सजा अरुण को दी जाती है। हालांकि अरुण ने यह दावा किया कि वह इस मामले में दोषी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना था कि तुमने ही सोफिया को सैम की हत्या के लिए प्रेरित किया था, इसलिए तुम भी बराबर के दोषी हो। बाद में अरुण की सजा को 22 साल से घटाकर 20 साल कर दिया गया, लेकिन सोफिया की सजा 27 साल ही रखी गई। इसके बाद सैम के माता पिता ने अपने पोते की कस्टडी के लिए आवेदन किया, जिसे बाद में उन्हें मिल भी गई। इस केस में पुलिस ने सोफिया के हाथ से लिखी हुई एक डायरियां पेश की थीं, जिसमें उसने सारी बातें लिखी थीं और यह पूरा प्लान भी डायरियों में था। साथ ही 15 अक्टूबर को सैम की मौत से लगभग 3-4 महीने पहले सैम पर एक अज्ञात पुरुष ने हमला किया था, चाकू से। बाद में वह व्यक्ति पकड़ा गया और उसने बताया कि उसे सैम को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। इन कुछ सबूतों के आधार पर इन दोनों आरोपियों को सजा मिली, लेकिन इस कहानी ने रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस केस को सुलझाने में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का भी अहम योगदान था। अगर वे चाहती तो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल सकते थे, लेकिन पूरी ईमानदारी से इस केस की जांच की गई और आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया गया। इस केस पर आप लोगों की क्या राय है, वह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।